नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर आपके लिए एक रोचक विषय लेकर आई हूँ, अलंकार। पिछली वीडियो में हमने अलंकार व उसके भेदों का अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण भेदों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम कक्षा 9 व 10 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अलंकारों के भेद के बारे में जानेंगे। हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ एक वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना या समानता की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों ध्यान देंगे, जहाँ एक वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। आप देखेंगे लाल अक्षर में लिखा हुआ है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिस वस्तु की समानता की जाती है या जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान अर्थात जिस वस्तु से समानता की जाती है। बच्चों, बहुत बारीकी से इसका अंतर स्पष्ट हो रहा है। उपमेय में जिस वस्तु की समानता की जाती है। उपमान अर्थात जिस वस्तु से समानता की जाती है। साधारण धर्म वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। साधारण धर्म अर्थात वह गुण या धर्म जिसकी तुलना की जाती है। वाचक शब्द, वाचक शब्द वह शब्द जो समानता दर्शाता है। बच्चों, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण बताती हूँ ताकि आप इन चारों शब्दों को समझ सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई भी एक वाक्य ले सकते हैं, शब्द भंडार सागर सा विस्तृत है। मैंने आपको एक उदाहरण बोला है, शब्द भंडार सागर सा विस्तृत है। तो मैं किसकी तुलना कर रही हूँ बच्चों? शब्द भंडार की। किससे तुलना कर रही हूँ? सागर से। तुलना किस धर्म की कर रही हूँ, किस गुण की कर रही हूँ? विस्तृत। तो इस प्रकार बच्चों, शब्द भंडार उपमेय कहलाएगा, सागर उपमान कहलाएगा, गुण हमारा विस्तृत हो गया, और जो बीच में सा शब्द आया, शब्द भंडार सागर सा विस्तृत है, ये हो जाएगा हमारा समानता दर्शाने वाला शब्द अर्थात वाचक शब्द। इसको हम उदाहरणों में विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हम देख लें, उपमा अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पहला भेद है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। बच्चों, मैंने जो आपको अभी ऊपर 4 अंग समझाए हैं, यदि ये चारों अंग किसी काव्य पंक्ति में हैं तो उन्हें हम पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों में से कुछ लुप्त रहते हैं। देखिए बच्चों, नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है, लुप्तोपमा अलंकार में कुछ अंग लुप्त हो जाते हैं। 1 या 2 या 3, आवश्यक नहीं है कि इसमें चारों अंग हों। हम ध्यान रखेंगे, पूर्णोपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग रहेंगे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। और लुप्तोपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों का होना आवश्यक नहीं है, कुछ अंग इसमें लुप्त हो जाएंगे। हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, नवल सुंदर श्याम शरीर की
सजल नीरसी कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरसी कल कांति थी। मैंने श्याम शरीर के नीचे उपमेय लिखा हुआ है, अर्थात किसकी तुलना की जा रही है? श्याम शरीर की। किससे तुलना की जा रही है? नीरज से। साधारण धर्म कल कांति और वाचक शब्द सी। इस प्रकार ये पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें उपमा के चारों अंग हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी। इसमें उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार तो है ही, साथ साथ में हम इसे पूर्णोपमा अलंकार भी कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी उपमान है और मानुष उपमेय है, अर्थात मनुष्य की तुलना पानी के बुलबुलों से की जा रही है और वाचक शब्द है अस। अब बच्चों आप ज़रा देखिए इसमें कौन सा अंग नहीं है। बहुत बढ़िया, इसमें साधारण धर्म नज़र नहीं आ रहा है। इस प्रकार ये लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण भी आप देख लेंगे। कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। यहाँ पर किलकारी कैसी है? किलकारी की तुलना की जा रही है कालिका की आवाज़ से। अगला उदाहरण देखिए। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों इस उदाहरण में आपको ज्ञात करना है कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म कहाँ हैं, और ये आप ज्ञात करके कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। अगला उदाहरण है, हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है। उदाहरण देखिए। चरण सरोज पखारन लागा। चरण, चरण उपमेय है और सरोज, सरोज उपमान है। चरण सरोज पखारन लागा, अर्थात यहाँ पर चरणों में कमल की कल्पना कर ली गई है। चरण और सरोज ये दो शब्द हमारे हैं, एक उपमेय है और दूसरा उपमान। अगला उदाहरण देखेंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसेहु। माया को कटी फेंटिया बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। अगला उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। आप देखेंगे चंद्र शब्द उपमेय है और खिलौना शब्द उपमान है। बच्चों यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, अर्थात उपमेय की उपमान से कल्पना कर ली गई है। इस प्रकार रूपक अलंकार होता है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। बच्चों ध्यान देंगे शब्दों पर। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ विशेष शब्द दिए हुए हैं, जैसे मनु, जनु, जानो, मानो, निश्चय, इव, प्रायः, खलु। इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं और इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल, हिम के कणों से पूर्ण मानो, देखिए यहाँ मानो शब्द आया है, हो गए पंकज नए। आप देखेंगे यहाँ आंसू भरे हुए नेत्रों में हिम के कणों से पूर्ण पंकज की संभावना की गई है। यहाँ आंसू भरे हुए नेत्रों में हिम के कणों से पूर्ण पंकज की संभावना की गई है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में देखेंगे, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। पीतपट, सांवरे सलोने के जो पीले वस्त्र हैं, सांवरे सलोने के पीले वस्त्रों को कैसा मान लिया गया है? नीलमणि शैल के समान, नीले पर्वत के समान मान लिया गया है। अगले उदाहरण में, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो, यहाँ भी देखेंगे बच्चों मानो शब्द आया है। इस प्रकार हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं, जहाँ मानो, जानो, जनु शब्द आते हैं और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, उपमेय और उपमान में काफ़ी भिन्नता होती है। भिन्नता होने के बाद भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा का उल्लंघन कर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उदाहरण में आप देखेंगे कि अपार नदी को देखकर राणा विचार करने लगे कि अब ये घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, लेकिन राणा ये सोच ही रहे थे और इतने में घोड़ा उस पार पहुंच गया। इन पंक्तियों में बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हमारा अगला अलंकार है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार में देखेंगे, जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का अर्थ बोध हो, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अनियोक्ति का अर्थ है अन्य कथन, अन्य उक्ति। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का अर्थ बोध हो, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है। आप उदाहरण देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। इस उदाहरण में पढ़ने में हमें यह अर्थ का बोध हो रहा है कि माली को आता देखकर कलियां पुकार कर रही हैं कि फूली फूली को चुन लिया गया है और कल हमारी बारी आने वाली है। परंतु वास्तव में माली, कलियां और फूल अप्रस्तुत हैं, जिनके द्वारा काल, जीवित प्राणियों और मृत बुद्धों का बोध कराया जा रहा है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के मुंह में जाता है, लेकिन जो जीवित हैं वे ये देखकर क्या कह रहे हैं
कि अब हमारी बारी भी आने वाली है। हमारा अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र प्लस उक्ति, टेढ़ा मेढ़ा कथन। जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र धन उक्ति अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन की विचित्रता ही वक्रोक्ति का अर्थ है, अर्थात इसमें टेढ़ा मेढ़ा कथन होता है। उदाहरण देखेंगे। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहु भोगू। अर्थबोध से हमें ये ज्ञात होता है कि माता सीता राम जी से वन जाने के लिए, स्वयं वन जाने के लिए मना कर रही हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ ये है कि स्वामी मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ। इस प्रकार हमारा वक्रोक्ति अलंकार पूर्ण हुआ। बच्चों, कई विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट्स के द्वारा बताया कि दीदी कुछ अलंकार हमें एक जैसे लगते हैं, तो कृपया अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देखेंगे, पहला अंतर है हमारा अनुप्रास तथा यमक में अंतर। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। बच्चों आप ध्यान देंगे, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। इसी प्रकार यमक तथा श्लेष में भी अंतर है। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आए तथा उसका अर्थ भिन्न होता है। शब्द बार बार आता है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, यमक में एक शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा, जबकि श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात श्लेष में एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। इसी प्रकार उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों में अंतर। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की संभावना दिखाई जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तथा उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। बच्चों इस अंतर को हमें ध्यान से समझना है। पहले में समानता, दूसरे में आरोप और तीसरे में संभावना। इस प्रकार हमारे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर होता है। बच्चों आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इन वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। आप आने वाली सभी वीडियो देखते रहें और कमेंट करके अपने प्रश्न पूछते रहें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी और अपने साथियों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी आपके साथ साथ इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।